हेलो साथियों, आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने परिवार के अंदर। फटाफट से सभी दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। जो भी हमारे यूट्यूब के यूजर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों। और आपके पशु परिचर भर्ती के लिए शानदार मॉडल पेपर की सीरीज है वो चल रही है। आप सभी को पता है दोस्तों, आपका एग्जाम है वो दिसंबर के अंदर होने वाला है। तो चिंता मत करिए दोस्तों, हमारे मॉडल पेपर की सीरीज आप सपोर्ट करोगे तो रुकेगी नहीं दोस्तों। अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो रुक जाएगी, बात सीधी है दोस्तों। कोई नो बकवास दोस्तों, ठीक है ना, कोई बकवास नहीं करते क्लास के अंदर। जो है चीज दोस्तों स्पष्ट रूप से बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर 30 से 32 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके राजस्थान जीके के भी रहेंगे, आपके साइंस के भी रहेंगे, मैथ के भी रहेंगे, और जो बी पार्ट है वो भी रहेगा दोस्तों। बस आपका पूरा का पूरा सिलेबस पर आधारित दोस्तों मॉडल पेपर है, और इसकी विस्तृत व्याख्या के साथ मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बिना टाइम खराब किए यह, डोंगजी जोहार जी किस जिले से थे दोस्तों? सीकर, अजमेर, जोधपुर या जयपुर? डोंगजी और जोहार जी का संबंध दोस्तों, एक तो डोंगजी या डोंगरसी भी इनका नाम है दोस्तों, ठीक है ना, और एक जौहर सी शेखावत थे दोस्तों ये, ठीक है ना दोस्तों। एक राजस्थान के सीकर जिले के अंदर दोस्तों एक गांव है बाटोड़ा, सॉरी या बटोट, बटोड़ा भी कहते हैं और उसे बटोट जिला भी, पटेड़ा भी कहते हैं, बटोट पटेड़ा। उस जिले से इनका संबंध था, बटोट पटेड़ा से, ठीक है। बटोट पटेड़ा से इनका संबंध था। और इनने दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था दोस्तों। विद्रोह से पहले जो ब्रिटिश इंडिया थी ना, उसका रॉयल्स ऑफ राजस्थान के गठबंधन के खिलाफ विद्रोह के लिए जाने जाते दोस्तों। जो एक अपने राजस्थान के अंदर रॉयल ऑफ राजस्थान के नाम से एक संगठन बनाया था दोस्तों, के नाम से रॉयल ऑफ राजस्थान, इसके नाम से एक संगठन बनाया था, उसके लिए ये जाने जाते हैं दोस्तों, रॉयल ऑफ राजस्थान के नाम से। ये ब्रिटिश इंडिया दोस्तों खिलाफ के लिए दोस्तों, ये 1857 की क्रांति से थोड़े दिन पहले ही बनाया था इन्होंने एक ग्रुप दोस्तों, ठीक है। और डूंगर से अपने सहकवाटी जो 17 ब्रिगेड के रूप में वो कार्यरत थे दोस्तों, ठीक है ना। एक दोस्तों आपने स्वतंत्रता सेनानी का नाम सुना होगा, पृथ्वीनाथ बालम। जिसका नाम पृथ्वीनाथ बालम का नाम, पृथ्वीनाथ बालम का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। उनका जिला कौन सा दोस्तों, वो किस जिले से संबंध रखते हैं? वो तो अजमेर से। पृथ्वीनाथ बालम का संबंध दोस्तों अजमेर से। ये स्वतंत्रता सेनानी है। और एक थे श्री छगनलाल चौपासनी वाला दोस्तों, श्री छगनलाल चौपासनी वाला है, ठीक है। ये आपके जोधपुर से संबंध हो जाएगा इनका। और एक स्वतंत्रता सेनानी और थे दोस्तों, वो थे श्री दौलतमंद भंडारी। कौन से? दौलतमंद, अपने दौलतमल भंडारी, ठीक है। वो आपके जयपुर से हो जाएगा संबंध, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं एकदम। गोलेराव जैन मंदिर में दीवारों स्तंभों पर देवी देवताओं की कोई भी उत्कृष्ट नक्काशीदार मूर्तियों के साथ 9 मंदिरों का संग्रह राजस्थान के किस किले के सबसे शांत आकर्षण में से एक है दोस्तों? वो कौन सा किला है जहां पर देवी देवताओं को दोस्तों एक उत्कृष्ट रूप से नक्काशीदार मूर्तियां हैं दोस्तों, जहां 9 मंदिरों का संग्रह है दोस्तों, वो कौन सा है? बताओ। अनूपगढ़ किला कहां पर है? अनूपगढ़ के अंदर ही है, सभी को पता है दोस्तों, अनूपगढ़ दोस्तों, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इस किले का दोस्तों जो अपना निर्माण है, लगभग दोस्तों आपको बताया जाता है 1689 ईस्वी के आसपास दोस्तों, जो मुगल गवर्नर थे उनके द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों, ठीक है। चलो, कुंभलगढ़ किला दोस्तों ये कहां पर है? जल्दी से बताइए। ये एक मेवाड़ के अंदर है दोस्तों, मेवाड़। मेवाड़ वाला क्षेत्र राजसमंद जिले के अंदर दोस्तों, राजसमंद। कुंभलगढ़ किला है राजसमंद जिले के अंदर दोस्तों, जो अरावली की जो पहाड़ियां है ना वहां पर स्थित है दोस्तों, ठीक है ना। और इसी के अंदर जो गोदरा समूह के मंदिरों के जो 52 जो देवी मंदिर है दोस्तों, वो इन्हीं के पास, इसी के मंदिर के, सॉरी इसी किले के अंदर है। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ किला दोस्तों ये कहां पर है? बताओ बताओ। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ये भी आपको अभी संगणक भर्ती के अंदर पूछा गया है, चित्रांगद मौर्य,
इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। ठीक है। और वर्तमान में चित्तौड़गढ़ शहर यहीं पर स्थित है दोस्तों। देवगिरी किला दोस्तों, ये औरंगाबाद के जो देवगिरी किले के से लगभग दोस्तों आपको 1600 किलोमीटर या दौलताबाद किले के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। देवगिरी को नाम दौलताबाद भी किला कहा जाता है, दौलताबाद किला भी कहते हैं दोस्तों इसे। ठीक है। चलो अगला प्रश्न। सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन में स्थित है गंगानगर दोस्तों, सिंगरौली, चंद्रपुर या बेगूसराय दोस्तों। सूरतगढ़, इसके अंदर 6 यूनिट दोस्तों स्थापित की गई है। कितनी यूनिट है? 6 यूनिट, जो आपकी 250 मेगावाट दोस्तों बिजली का उत्पादन करती है। और 2 यूनिट है दोस्तों, वो करती है आपकी 660 मेगावाट उत्पादन दोस्तों। कुल मिला के दोस्तों आपके कितना हो रहा है दोस्तों? 910 मेगावाट है ना। 910 मेगावाट आपके लगभग बिजली का उत्पादन करती है दोस्तों। और ये कहां पर है? और राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। पहला राजस्थान का सुपर थर्मल पावर स्टेशन पूछा जाए या पावर स्टेशन दोस्तों, तो ये आपका सूरतगढ़ है दोस्तों। और ये आपके इस गंगानगर जिले के अंदर है दोस्तों। गंगानगर, सूरतगढ़ जो आता है गंगानगर जिले के अंदर आता है दोस्तों, यहाँ पर स्थित है। सूरतगढ़ से लगभग 27 किलोमीटर साइड में दोस्तों ये स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों राज्य विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। जो राजस्थान विद्युत विद्युत निगम लिमिटेड है, उसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है, राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की कमेंट बॉक्स में आपके राइट आंसर आने चाहिए। राजस्थानी भाषा के छंदों पर आधारित पिघल शिरोमणि नामक कृति के लेखक कौन है? बांकीदास, सूर्यमल मिश्रण, कुशलभ या गिरधर एशिया दोस्तों। बताओ। अपने बांकीदास की तो एक कविता है आपने दोस्तों, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये तो आपके बांकीदास की कविता है दोस्तों। ये कवि भी वो थे और शिक्षाविद थे दोस्तों। कवि व शिक्षाविद भी थे दोस्तों। ठीक है। सूर्यमल मिश्रण दोस्तों, इनकी एक तो है वो आपकी जो रचना है वंश भास्कर, बहुत बार एग्जाम में पूछ जाती है वंश भास्कर। और एक है वीर सतसई, वीर सतसई। और एक हो जाएगी बलवंत विलास, बलवंत विलास। ठीक है। एक हो जाएगी छंदमुखी दोस्तों, या छंदमुख, ये हो जाएगी। इन कृतियों का उल्लेख है दोस्तों। और ये बूंदी के थे सूर्यमल मिश्रण दोस्तों, बूंदी साम्राज्य के, बूंदी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। ठीक है ना। और एक है गिरधर एशिया दोस्तों, इनका संबंध किससे है दोस्तों? संगत सी रासो, एक रचना है दोस्तों संगत सी रासो, सी रासो। ये इन्हीं की रचना है गिरधर एशिया की दोस्तों। याद रखना दोस्तों, कई बार पूछ ली जाती है तो आपको इंपॉर्टेंट लगाकर याद रखना दोस्तों। और ये आपकी पिघल शिरोमणि नामक कृति है दोस्तों, ये आपकी कुशलभ की है दोस्तों। ठीक है। और ये डिंगल भाषा का इसके अंदर प्रयोग है। कौन सी भाषा? डिंगल भाषा का प्रयोग इसके पिंगल शिरोमणि के अंदर किया गया, डिंगल भाषा का दोस्तों प्रयोग। ये भी आपको याद रखना है। चलो, याद कर लिया क्या दोस्तों? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर किस सारा में याद है। हम्म। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। का जन्म चूरू जिले के ददरेवा गांव में विक्रम संवत 1003 ईस्वी में हुआ, तो वो कौन से लोक देवता है? मेहा जी, वीर घोगा जी, रामदेव जी या बाबू जी? बहुत ही प्रश्न है, ये तो मैंने करवा रखा है मॉडल पेपर के अंदर ना। मेहा जी का 13वीं शताब्दी के अंदर जन्म होता है दोस्तों, सभी को पता है। जोधपुर जिले के अंदर, जोधपुर के अंदर बापिनी गांव। कौन सा गांव? जो बापिनी गांव। अब तो जोधपुर ग्रामीण में आता है ना। रामदेव जी का जन्म दोस्तों आपके कहां पर होता है? बाड़मेर जिले के अंदर। कौन सा मेर? बाड़मेर। और इनका जन्म होता है दोस्तों 1409 ईस्वी को दोस्तों। सॉरी विक्रम संवत है, ईस्वी नहीं, विक्रम संवत दोस्तों। ठीक है ना, 1409 विक्रम संवत। जो देदरिया स्थान है बाड़मेर के अंदर, वहां पर है राम देदरिया या राम देरिया दोस्तों,
वहां पर इनका जन्म होता है। और इनका भाद्र शुक्ल दूज को हुआ था, यानी भाद्र शुक्ल द्वितीया, शुक्ल द्वितीया, बाबेरी बीज भी कहते हैं दोस्तों इसे। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल दशमी तक इनका मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज कहते हैं दोस्तों, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों। बाबूजी, इनका जन्म दोस्तों 1313 ईस्वी को जोधपुर के, जोधपुर मान लो या फलौदी दोस्तों, फलौदी कर लो आप, फलौदी ना, फलौदी जिला है, फलौदी कर लो। फलौदी जिले के दोस्तों निकट एक कोलूमंड गांव है। यह भी एक अपने संगणक भर्ती के अंदर पूछा गया है दोस्तों, कोलूमंड गांव, कोलूमंड गांव के अंदर होता है दोस्तों। ठीक है ना, फलौदी जिले के अंदर आता है। और आपके ददरेवा चूरू के अंदर आपकी 1003 ईस्वी को दोस्तों विक्रम संवत, सॉरी वीर गोगा जी दोस्तों, विक्रम संवत से 1003 ईस्वी से दोस्तों 57 वर्ष घटा लोगे ना, तो घटाना है तो आपका ईस्वी आ जाती है दोस्तों, ठीक है ना। कुछ ईस्वी में और विक्रम संवत में कन्फ्यूजन होता है, तो विक्रम संवत अपने ईस्वी से 57 वर्ष आगे चलते हैं। अभी मान लीजिए आपने 2024 चल रहा है, ईस्वी तो है ही है, इसके इसके अंदर 27 से जोड़ 57 जोड़ दो, 7 और 4, 4 और 7 11, 5 और 2 7 1 8, और 2081वां चल रहा है दोस्तों भी, ठीक है। 2081 विक्रमा संवत चल रहा है दोस्तों, आपको अभी आपको बता दिए, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि सर ये क्या है वो क्या है, ठीक है ना। चलो, वीर गोगा जी का जन्म दोस्तों कहाँ पर होता है, चूरू के जो ददरेवा जिला है, सॉरी चूरू जिले के ददरेवा गांव के अंदर दोस्तों इनका जन्म होता है, ठीक है। सांपों के रक्षक देवता दोस्तों, हिंदू होने के बावजूद भी दोस्तों इनका एक बड़ा उनके पास एक बड़ा मुस्लिम अनुयायी भी था दोस्तों इनके पास, ठीक है। आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले में दोस्तों वो या प्रसिद्ध दोस्तों हस्तलिप, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर या अलवर। जो आजम और जाजम प्रिंट है दोस्तों, ये बताओ, प्रिंट लिखाते हैं दोस्तों। बंदेज कहाँ की है दोस्तों, बंदेज प्रिंट जयपुर की। लिखवाई थी वैसे पहले वाले मॉडल पेपर के अंदर दोस्तों आपको लहरिया, लहरिया आपकी जयपुर व पाली की दोस्तों। और चुनरी, ओल्ड चुनरी में तो गई रे सत्संग में, चुनरी जोधपुर। और आपकी अजरक, अजरक आपकी बाड़मेर, अजरक आपकी बाड़मेर हो जाएगी। मल्लीर, मल्लीर भी बाड़मेर। और कौन सी, पाव राजा एक और है दोस्तों, पाव राजा। ये कहाँ की प्रिंट है दोस्तों, ये आपकी जयपुर की। और आजम और जाजम प्रिंट भी दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ जिले की है, चित्तौड़गढ़ जिला है वहां के दोस्तों ये है। और इनको दोस्तों बढ़ावा दिया था अपने चित्तौड़गढ़ का जो मेवाड़ है ना दोस्तों, यहाँ के सिसोदिया राजवंश ने दोस्तों इसको बढ़ावा दिया था। आजम जाजम प्रिंट को सिसोदिया राजवंश ने इसको बढ़ावा दिया था। और भारत का सबसे बड़ा दोस्तों किला पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ किला है दोस्तों, वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों, यानी पर्यटकों के लिए सर्वाधिक आकर्षित किला दोस्तों। कौन सा किला है पर्यटकों के लिए सर्वाधिक आकर्षित किला, आकर्षित किला दोस्तों, ये आपका हो जाएगा, ये भी आपको याद है। और सर्वाधिक विदेशी राजस्व दोस्तों हस्तशिल्प का कहाँ से प्राप्त होता है, यहीं से चित्तौड़गढ़ से। चलो, अगला आपका आंसर बहुत ही बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, राज प्रशस्ति, रायसी प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या जगन्नाथ राय प्रशस्ति। पहले तो बात करते हैं राज प्रशस्ति। ये कहां पर है दोस्तों, 1676 ईस्वी के अंदर दोस्तों आपके राजसमंद झील के निर्माण के उपलक्ष्य में दोस्तों अपने निर्माण करवाया था, इसके उपलक्ष्य में लिखी गई थी दोस्तों। राजसमंद झील के जो झील है ना, इसका निर्माण पर दोस्तों महाराजा राज सिंह के द्वारा, राजा राज सिंह के द्वारा रचित संस्कृत कविता यह अभिलेख है दोस्तों, ठीक है।
ये अब आपको इम्पोर्टेंट लगाकर याद रखना दोस्तों। तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा अभिलेख पूछे तो राज प्रशस्ति है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा, दोनों इसी में संबंध रखते हैं दोस्तों, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट लगाकर याद रखना है। चलो, नोट डाउन कर लिया क्या दोस्तों आपने? बहुत बढ़िया। अगर नोट डाउन नहीं किया तो चलो, आपने लिख लिया होगा दोस्तों इन चीजों को। अगर नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिएगा दोस्तों। रायसी प्रशस्ति, ये किसके द्वारा? जूनागढ़ किले के अंदर दोस्तों, जूनागढ़ किले की दीवारों के ऊपर उत्खनन किया गया है। रायसी प्रशस्ति जूनागढ़ किले के ऊपर जो प्रशस्ति बनी हुई है दोस्तों, यही है। जो जूनागढ़ की दीवारें हैं ना दोस्तों, उनके ऊपर। जूनागढ़ किला कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर ही तो है। और इसकी स्थापना रायसी के द्वारा दोस्तों की जाती है। इसकी जो रायसी प्रशस्ति है, इसकी स्थापना, ठीक है। और इसके रचयिता थे जेता नाम के एक जैन मुनि थे। जेता नाम से एक जैन मुनि, जेता रचयिता, ठीक है, रचयिता जेता। और अगली है जगन्नाथ प्रशस्ति दोस्तों। जगन्नाथ प्रशस्ति कहाँ पर है? उदयपुर के अभिलेख के अंदर मिलती है, उदयपुर में जगन्नाथ राय मंदिर है, वहां पर मिलती है, मंदिर में, ठीक है। जो प्रवेश द्वार है वहां पर मिलती है दोस्तों। और इसके अंदर हल्दी घाटी युद्ध है, उसका वर्णन मिलता है। कौन सी घाटी? हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन दोस्तों इसी में मिलता है, ठीक है। और इसके रचित किसके द्वारा दी गई है? कृष्णा भट्ट के द्वारा इसका रचना की गई। कृष्णा भट्ट के द्वारा इसकी रचना की गई। यह भी आपको इंपॉर्टेंट लगाकर याद रखना है, ठीक है। और इसके अंदर महाराजा जगत सिंह के विजय के बारे में, यानी महाराजा जो अपने जगत सिंह शासक थे वहां के, उनकी जो विजय के उपलक्ष्य के बारे में इनका वर्णन किया गया है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आपके महाराणा कुंभा के लेखन का प्रकाश पर डालती है दोस्तों। और ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और इसके रचयिता कौन है? महेश भट्ट। कौन से भट्ट? महेश भट्ट, ठीक है। और ये किस पर प्रकाश डालती है? महाराणा कुंभा की अपनी इन पर डालती है दोस्तों। और इसके अंदर किसके उपलक्ष्य मिला गया? ये विजय अपना मालवा के ने गुजरात के सेनापति को पराजित करने के बाद राणा सांगा जो राणा कुंभा था ना, उनके विजय के उपलक्ष्य पर चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ बनाया गया था दोस्तों। ये भी है, उसके अंदर ही है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, विजय स्तंभ के अंदर। और राणा कुंभा ने दोस्तों मालवा के ऊपर विजय प्राप्त की थी उसी उपलक्ष्य पर दोस्तों। अगला प्रश्न, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? जालोर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग अपने बूंदी, जयगढ़ दुर्ग जयपुर, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। बताओ। जालोर दुर्ग का अन्य नाम क्या है दोस्तों? स्वर्णगिरी। कौन सी गिरी? स्वर्णगिरी। और स्वर्ण पर्वत पर स्थित है दोस्तों, इसलिए इसे स्वर्णगिरी भी कहते हैं। तारागढ़ बूंदी दोस्तों, इसका नाम अन्य नाम है सितारा दुर्ग भी। कौन सा दुर्ग? सितारा दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग दोस्तों, विजय दुर्ग भी इसे कहते हैं, ठीक है। और सुदर्शनगढ़ के नाम से दोस्तों जाने जाने वाला नाहरगढ़ किला है, जयपुर ग्रामीण के अंदर है वर्तमान में दोस्तों। और इसे बाघों का निवास स्थल भी कहते हैं, बाघों का निवास स्थल, ठीक है। और ये अपने जयपुर के अंदर गुलाबी शहर के दृश्य को अरावली पहाड़ियों के किनारे पर दोस्तों खड़ा है, जो जयपुर की गुलाबी नगरी कहते हैं जयपुर को। और जो अरावली के आसपास है, इसके बीच में दोस्तों ये खड़ा बीच में दिखाई देता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, या इसकी बताइए? 1734 के अंदर निर्माण करवाया गया था महाराजा स्वाई जय सिंह सेकंड के द्वारा। महाराजा स्वाई जय सिंह सेकंड के द्वारा दोस्तों, ठीक है। याद करना दोस्तों, कई बार पूछ लेता है, तो ये चीजें आपको याद होनी आवश्यक है। चलो, अगला प्रश्न, चित्रकार निसरादीन और साहिबीदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है दोस्तों? बहुत बढ़िया प्रश्न है और इजी प्रश्न है, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। मेवाड़, बीकानेर, बूंदी हो जाएगा आपका, या जयपुर? बताओ।
वो हो जाएगा आपका मेवाड़। मेवाड़ शैली से इनका संबंध है दोस्तों। निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन दोस्तों। ठीक है। चलो अगला प्रश्न। पन्ना मिन्ना का कुंड कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर, उदयपुर, नाथद्वारा, जयपुर। पन्ना मीना का कुंड दोस्तों। कुछ बावड़ियां लिखवा दूं क्या? चांद बावड़ी कहां पर है दोस्तों? चांद बावड़ी, जल्दी से बताओ दोस्तों। आबानेरी, आबानेरी के अंदर स्थित है। चांद बावड़ी वहां पर हो जाएगी। एक हाड़ी रानी की बावड़ी कहां पर है? हाड़ी रानी की बावड़ी, ये कहां पर है? जल्दी से कमेंट करो। ये आपकी टोंक जिले के अंदर है। कौन सा जिला? टोंक। उसके बाद लिखो रानी जी की बावड़ी दोस्तों। रानी जी की बावड़ी कहां पर है? जी की बावड़ी। चलो बताओ। इनकी रानी जी की बावड़ी है बूंदी के अंदर। कौन सी दी? बूंदी दी। उसके बाद तोरत जी का झालरा। तोर जी का झालरा दोस्तों। एक बावड़ी अभी मुझे याद नहीं आ रही, इंपॉर्टेंट है वो भी दोस्तों। तोर जी का अपने झालरा जयपुर के अंदर। और भूतों की बावड़ी, हाँ एक तो भूतों की बावड़ी। एक बावड़ी और है दोस्तों, याद करो जल्दी से दोस्तों कौन सी है। ये आपके राम सी, वो हिंडौन के अंदर है कौन सी दोस्तों? जल्दी से बताइए। एक हिंडौन के अंदर बावड़ी है, वो कौन सी है? हिंडौन के अंदर दोस्तों आपकी जच्चा की बावड़ी, हाँ जच्चा की बावड़ी। ये भी आपकी यहाँ पर है जच्चा की बावड़ी। आपको इंपोर्टेंट लगा कर लिखना है। और पन्ना जो मीना का कुंड स्थित है दोस्तों, ये आपके कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? जयपुर, आमेर जयपुर के अंदर दोस्तों ये स्थित हो जाएगा। और किसके काल में? 16वीं शताब्दी के या 16वीं सदी के अंदर दोस्तों अपने इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, महाराजा जय सिंह के द्वारा। कौन से राजा? महाराजा जय सिंह, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। इसके अंदर दोस्तों कितनी मंजिला है दोस्तों? ये 8 मंजिला बावड़ी है, 8 मंजिला बावड़ी। ठीक है। चलो लीला के चांद बावड़ी, आबानेर, हाड़ी रानी की बावड़ी, टोंक रानी जी की बावड़ी, बूंदी, तोरची का झादरा, जयपुर भूतों की बावड़ी, रामसी और चचा की बावड़ी हिंडोन। ठीक है, याद रख लेना दोस्तों, एग्जामिनर पूछ लेता है फिर आप एक दूसरे के मुंह के सामने देखोगे सर ये तो पढ़ाया ही नहीं था। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। आमेर के जयसी फर्स्ट और मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? जो जयसी फर्स्ट है इनको दोस्तों मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। जल्दी से बताओ। जयसी प्रथम के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। हम तो चर्चा करने के लिए जाने जाते हैं। जयसी फर्स्ट, जय जयसी फर्स्ट का जन्म कब होता है दोस्तों? 15 जुलाई, 15 जुलाई 1611 ईस्वी को जन्म होता है दोस्तों इनका। ठीक है। आमेर के राजा थे दोस्तों ये, आमेर जयपुर के राजा, आमेर के राजा। और इनकी मृत्यु कब होती है? 28 अगस्त 1667, दक्कन के अंदर मृत्यु हो जाती है दोस्तों, दक्कन में मृत्यु। ठीक है। और इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी थी दोस्तों, वो दी थी आपके कौन थे? जल्दी से शाहजहां, शाहजहां। कौन से जहां? शाहजहां ने दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगाकर लिख लेना दोस्तों। ठीक है ना, फिर मत कहना कि सर हमें बताया नहीं था आपने। लिखो लिखो जल्दी से, शाहजहां ने। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित तीजो कुरियो आठों काल, इसमें कुरियो का क्या अर्थ है? त्रिकाल, पूर्णकाल, अर्धकाल या पंचकाल? दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न है, राजस्थान आर्ट कल्चर का ही प्रश्न मानो या आर्ट कल्चर का तो नहीं है वैसे, जियोग्राफी के अंदर ही आता है दोस्तों। दोनों सब्जेक्ट में मान सकते हो। अकाल पर दोस्तों आमतौर पर दोस्तों जो कुपोषण हो गया, भूखमरी हो गई, महामारी हो गई, मृत्यु दर में वृद्धि होना दोस्तों, ये सारे अकाल के अंदर ही आते हैं। भोजन व्यापक रूप से कमियां हो जाती है, अकाल वो होता है दोस्तों, आप समझ जाना। और वो होता है अर्धकाल, कि 3 साल से दोस्तों थोड़ा और 8 साल पूरा अकाल पड़ता है, इसका अर्थ होता है। यानी हर प्रत्येक साल यानी 3 सालों में अर्ध अकाल तो पड़ता ही है। कुरियों का अर्थ होता है दोस्तों अर्ध अकाल।
और 8वां पड़ता है काल यानी पूर्णकाल। दोस्तों पूर्णकाल तो 8वें साल पड़ता है राजस्थान में और 3जे साल पड़ता है अर्धकाल, जिसके अंदर ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, महान सीमा भ्रश राजस्थान की किस भाषा में मिलता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइए। उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी दोस्तों। जो महान सीमा भ्रंश है दोस्तों, यह कहां पर मिलता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप इंपोर्टेंट लगाकर नोट डाउन करिएगा। ये आपके, आप मैं जिले बता देता हूं, बस आप बता देना दोस्तों। चित्तौड़गढ़, कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर हो जाएगा। ओ बूंदी हो चुका है, ठीक है। इनके अंदर दोस्तों जो सवाई माधोपुर अपने बूंदी की जो पहाड़ी है ना, इनके मध्य स्थित है और इन जिलों के अंदर है। चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर जिले के अंदर फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलो बताओ दोस्तों कहां पर है? दक्षिण पूर्वी जो है ना, दक्षिणी पूर्वी, यहाँ पर आपका ये फैला हुआ है दोस्तों, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर। ये जिले दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर मिलते हैं दोस्तों। राजस्थान का इस प्रकार क्या करके बनाओ, दक्षिण पूर्वी भाग कौन सा हो जाएगा? ये भाग। यहाँ पर तो है आपकी चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर। मैप आपको याद करना है। एक क्लास में आपके लिए मैप की अलग से लगवा दूंगा, ठीक है ना, एक दिन एक क्लास अपलोड करूंगा, ठीक है ना, समझ जाना। उदयपुर राज्य का राजस्थान में कब विलय हुआ दोस्तों? बहुत एकीकरण से संबंधित प्रश्न आ गया दोस्तों। अब एकीकरण की सारी जानकारी मैंने आपको लिखवा रखी है, अब दोबारा मैं लिखवाने का मेरे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। झीलों की नगरी, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? बताओ। सफेद नगरी या सफेद शहर, या आपके यूडीपी उदयपुर को ही कहते हैं दोस्तों, ठीक है। उदयपुर शहर की स्थापना कब होती है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करो, उदयपुर की स्थापना, स्थापना बताओ दोस्तों जल्दी से। स्थापना होती है 1568 के अंदर दोस्तों, ठीक है। अपने राजा थे उदय सिंह, उदय सिंह के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की, ठीक है। जल्दी से और कुछ चीजें बताओ दोस्तों। उदयपुर में महाराणा प्रताप का जन्म होता है, कौन से महल के अंदर जन्म होता है, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और उदयपुर के अंदर दोस्तों फतेह सागर झील भी है, सागर झील भी है, और पिछोला झील भी आपके उदयपुर में है। और दोस्तों कौन सी लिखवाई आपको? छोटी स्वरूप सागर भी झील है। बड़ी कहां पर है? जल्दी से कमेंट करो। छोटी स्वरूप सागर झील, ठीक है, ये भी आपकी यहां पर है। 18 अप्रैल 1948 को दोस्तों राजस्थान के अंदर दोस्तों उदयपुर का विलय हो जाता है। 18 अप्रैल 1948 राजस्थान का द्वितीय, सॉरी तृतीय चरण के अंदर। पहला चरण कब से कब? 18 मार्च 1948, दूसरा 25 मार्च 1948, चौथा सॉरी तीसरा 18 अप्रैल 1948। अगले आप बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। मेरे तो 3 बता दिए, 4 और आपको बताने, लास्ट वाला मैं बता देता हूँ, 1 नवंबर 1956। बच्चे आपके पास 3 है, 4 मैंने बता दिए, 3 आपको बीच वाले बताने हैं। पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। जिन्होंने दोस्तों रेगुलर 1 नंबर मॉडल पेपर से, आज हमारा कौन सा मॉडल पेपर चल रहा है आप बताइए मुझे। 5 और 2 7वां मॉडल पेपर आज चल रहा है। 7 मॉडल पेपर के अंदर लगभग आपको दोस्तों 700-800 क्वेश्चन करवा दिए, बस ये मानो आप, ठीक है ना दोस्तों। वो चीजें आपको सारी चीजें वही होगी, फिर अब रिवीजन ही होगा। 10 मॉडल पेपर हो जाएंगे, उसके बाद सारी चीजों का रिवीजन होने लग जाएगा। अब रिवीजन ही तो हो रहा है। बताओ, एकीकरण मैंने पढ़ा रखा है पूरा, क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ा रखा है। सातों चरण कौन कौन सी शामिल हुई थी। अगर जिनको याद नहीं है दोस्तों, शायद दूसरा या तीसरा मॉडल पेपर था, उसके अंदर मैंने करवाया था। अब जिनको नहीं देखनी है पूरी क्लास, तो वो अब मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। बस आप जो है वैसे करो, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे। अगला प्रश्न, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान की किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बताओ। सर्वाधिक सांसी तो आपके भरतपुर जिले के अंदर मिलते हैं, ठीक है, सर्वाधिक। और अजमेर जिले के अंदर भी मिलते हैं दोस्तों, अजमेर में, लेकिन सर्वाधिक भरतपुर में है। और अजमेर में भी आपकी सांसी जनजाति रहती है दोस्तों, मुख्य रूप से। भरतपुर अजमेर 2 ही जिले हैं दोस्तों, इनमें मुख्य रूप से ज्यादातर आपके रहते हैं दोस्तों।
ठीक है। और जानवरों की शिकार करके ये अपनी आजीविका चलाते हैं सांसी जनजाति दोस्तों, ये अपनी। और इनका कुल देवता कौन है? जल्दी से बताइए, जो सांसी जनजाति है इसके कुल देवता बताओ। भाकर बाबाजी दोस्तों, भाकर बाबाजी दोस्तों इनके है कुल देवता। ठीक है। और इस इनके अंदर दोस्तों एक विवाह प्रथा होती है। इनके विवाह प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? कुकड़ी प्रथा। आपसे पूछा जाए कुकड़ी प्रथा का संबंध किससे है, तो सांसी जनजाति से है। एक विवाह प्रथा है इनके सांसी जनजाति के अंदर दोस्तों, जिसके अंदर दोस्तों विवाह से पहले जो लड़की के चरित्र का परीक्षण किया जाता है, कुकड़ी प्रथा के अंदर। चलो अगले दोस्तों, भील जनजाति में नई स्लाइड लेके लिखवा देता हूं। आप कहोगे सर आपने तो बताया था, आप कहते हो बेसिक पढ़ाते हैं। भील सर्वाधिक बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है, बांसवाड़ा के अंदर। भीलों का दोस्तों मेला बेणेश्वर, ठीक है। घूमर नृत्य इनका। आप सारी चीजें लिखा रहा हूं दोस्तों, फिर मत कहना कि आपने सर लिखवाया नहीं था। और सबसे बड़ी जनजाति, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति आपकी भील है। ठीक है। अगली लिखो आप मीणा, मीना या मीणा दोस्तों, एक मिनट। मीणा शेखावाटी क्षेत्र में मुख्यतः है ये। और सर्वाधिक दोस्तों मीणा कहां पर है? जयपुर के अंदर। और सर्वाधिक शिक्षित जनजाति, शिक्षित जनजाति पूछे तो मीणा है आपकी, और जयपुर के अंदर है। ठीक है। दामोर, दामोर कहां पर है दोस्तों? ज्यादातर आपके डूंगरपुर और उदयपुर, डूंगरपुर और उदयपुर में। और डूंगरपुर में सर्वाधिक है दोस्तों दामोर जनजाति आपकी। और सहरिया एक और लिख लो दोस्तों, सहरिया, ये 12 जिले के अंदर है। ठीक है। चलो सारी चीजें आपको लिखवा दी, इसका राइट आंसर आपको ये करना है दोस्तों, ठीक है ना। मैं हर चीज दोस्तों बेसिक इसे कहते हैं, बस बात ये। अगला प्रश्न, गलत युगम को छांटना है दोस्तों। 84 खंभों की छतरी कोटा के अंदर है क्या? ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, मामा भांजा की छतरी जयपुर, कुंवर भरतविराज की छतरी कुंभलगढ़, बताओ। 84 खंभों की छतरी कहां पर है दोस्तों, बताओ। गलत युगम छाड़ना है दोस्तों। 84 खंभों की छतरी कोटा के अंदर थोड़ी है, बूंदी के अंदर है। ये गलत हो जाएगा आपका पहला ही। ठीक है, एक तो पहला ही गलत है। बूंदी शहर के अंदर देवपुरा गांव के अंदर स्थित है, देवपुरा। ठीक है, वहां पर स्थित है 84 खंभों की छतरी। इसका निर्माण दोस्तों 1683 ईस्वी को बूंदी के शासक थे दोस्तों महाराजा अपने राव राजा अनिरुद्ध, राजा अनिरुद्ध कर लेना दोस्तों, राव राजा अनिरुद्ध, इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था इसका दोस्तों। ये भी आपको इंपॉर्टेंट लगाकर याद रखना दोस्तों। और दोस्तों अपने ब्राह्मण देवता की छतरी स्मारक मंडोर दोस्तों, सही है क्या मंडोर? बताओ दोस्तों, सही तो है मंडोर, जोधपुर के अंदर ही तो स्थित है दोस्तों ये। चलो इसे ब्राह्मण देवता की छतरी के नाम से भी कहा जाता है। बलुआ पत्थर के गुम्बद बने हुए दोस्तों यहाँ पर। मामा भांजा की छतरी जयपुर के अंदर थोड़ी है दोस्तों, 12 जिले के अंदर है मामा भांजा की छतरी, 12 के अंदर। भगवान शिव को समर्पित दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ के अंदर दोस्तों, हाँ कुंभलगढ़ के अंदर है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो अपने पृथ्वीराज सिसोदिया के नाम से, आमतौर पर पृथ्वीराज सिसोदिया के नाम से जानी जाती है दोस्तों, कुंवर पृथ्वीराज या पृथ्वीराज सिसोदिया के नाम से छतरी आपकी 12 जिले के अंदर बनी बनी हुई है दोस्तों। मेवाड़ के महाराणा रायमल की मृत्यु के अंदर दोस्तों 1509 के अंदर, अपने मेवाड़ के महाराणा थे रायमल, उनके 1509 में के अंदर दोस्तों सबसे बड़े पुत्र थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। और सिसोदिया राजवंश के दोस्तों, अपने सिसोदिया राजवंश के दोस्तों उत्तराधिकारी बनते हैं। ये स्मारक कुंभलगढ़ के अंदर दोस्तों आपका स्थित है दोस्तों, ये सही है। एक और तीन बस। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही बढ़िया मैथ सॉरी साइंस का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, बताओ। क्वेश्चन नंबर
नहीं है दोस्तों ये 92 में, इसमें समझना 92 यू 238 परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं दोस्तों, बहुत इजी पर्सन। यूरेनियम में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 92। और जो परमाणु और जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो 238 होते हैं। बस यही तो आपसे पूछा है। तो इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन दोस्तों 238 माइनस 92 होंगे ना, अपने परमाणु जो अपने संख्या होगी उनमें से परमाणु द्रव्यमान घटा के तो आते हैं दोस्तों न्यूट्रॉन, तो वो बचते हैं 146। और आपसे क्या पूछा है, अरे पूछा क्या है, परमाणु कितने न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन ये होता है बस। अब डायरेक्ट कुछ टीचर्स क्या करते हैं, बस ये रहा दोस्तों आंसर, बस ये से नहीं निकाला जाता, थोड़ी इस पर खोज छानबीन करके बताया जाता है। अब आपके ये कितना होता है, परमाणु की संख्या, यूरेनियम के परमाणु की संख्या होती है 92 और द्रव्यमान की संख्या होती है 238। अब द्रव्यमान में से आपके परमाणु की संख्या घटाओगे, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु की संख्या घटाओगे, उसके बाद न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। चलो 92 कितने होते हैं, यूरेनियम के अंदर परमाणु जो संख्या होती है वो, परमाणु द्रव्यमान 238। चलो अगला प्रश्न, मंगी फेरा इंडिका निम्नलिखित में से किस पादप के वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, बताओ। पत्ता गोभी का क्या है दोस्तों वैज्ञानिक नाम, बर्सिका, सॉरी, बर्सिका ओलेरासिया, ये आपका गोभी का है। आम का क्या हो जाएगा, मंगी फेरा इंडिका। और आलू का हो जाएगा दोस्तों आपके सोलनम, सोलनम है आपकी ट्यूबोरोनम, रोसम है ना, ट्यूबोरोसम है ना, रोमनम नहीं है, रोसम। और अगला हो जाएगा दोस्तों सूरजमुखी फल का हो जाएगा आपके हीलिनथ्स, ये होते हैं दोस्तों वैज्ञानिक नाम। ठीक है, चलो आपसे किसका पूछा, मंगी फेरा इंडिका दोस्तों, तो या तो आम का हो जाएगा, सारे लिखवा दिए आपको ये, पत्ता गोभी का, बरसी का, ओलेरासिया। आम का हो जाएगा दोस्तों मंगी फेरा इंडिका, आलू का हो जाएगा सोलनम ट्यूबरोसम, और आपकी सूरजमुखी फूल का हो जाएगा हिलियनथस। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ब्रह्मांड में दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल किस पर निर्भर नहीं करता दोस्तों, उनके बीच की दूरी पर, उनके द्रव्यमान का योग पर, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पर, या उनके द्रव्यमानों का गुणनफल पर दोस्तों, बताओ। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जो दो अपने जो द्रव्यमान के साथ किसी भी दो वस्तुओं को आकर्षित करता है वही तो होता है अपना गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल की दृढ़ता और दूरी का द्रव्यमान निर्भर करती है, द्रव्यमान और उनकी दूरी कितनी है दोस्तों उस पर ही तो निर्भर करती है आपकी। चलो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके द्रव्यमान का योग पर दोस्तों, यानी ब्रह्मांड के दो निकाय उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है, उनके द्रव्यमान का योग पर निर्भर नहीं करता, ये हमेशा निर्भर योग पर नहीं करता, उनके गुणनफल पर निर्भर करता है। योग पर निर्भर नहीं करता, ये गुणनफल पर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, और नहीं करता है दोस्तों, आपसे ये पूछा है तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगर पूछता निर्भर करता है तो आपका ये होता है उनके द्रव्यमान के गुणनफल योग पर दोस्तों, सॉरी गुणनफल पर। ठीक है, अगला प्रश्न, दो संख्याएं एक अन्य तीसरी संख्या क्रम से 17 और 50% बड़ी है तो दोनों संख्या का अनुपात कितना होगा, बहुत इजी प्रश्न है, इसमें भी कंफ्यूज हो रहे दोस्तों, अब क्या करें अब आपका, कहां पर ले जाके रखे अब आपको। कुछ मत करो, एक को ए, एक को बी, एक को सी मान लो, एक आप तीसरी संख्या, तीसरी को 100 मान लो बस। तीसरी अब पूछा है दो संख्या तीसरी संख्या से, यानी एक ए तो आपकी 17% बड़ी है तो 100 का 17% 117 हो जाएगा, और ये 50% बड़ी है बी तो 150 हो जाएगा। अब आपके पास है दोनों संख्याओं का अनुपात दोस्तों, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा दोस्तों, दोनों संख्याओं का, किसका किसका पूछा बताइए आप। इनका इनका ही तो पूछा दोस्तों बस, ए वो बी का।
दो संख्या तो दो संख्या ए भी हो जाएगी। इनका अनुपात 117, 150। इनको काट लो दोस्तों। किससे किससे कट रही है? कट रही है क्या किसी से? 3 से कट रही है ना? 3 एकम 3, 9 त्रिक 27, 50, 39, 50 किसमें है क्या? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बस ये रहा। दो संख्या। अगर तीनों का पूछता तो ये भी साथ में शामिल कर लेते दोस्तों। फिर कटता क्या? नहीं कटता दोस्तों। ये सेम ही आता। चलो अगला प्रश्न। 8 संख्या का औसत 18 है। यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत 20 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या। बस बहुत इजी प्रश्न, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो प्रश्न हो जाएगा। पहले औसत निकालो। औसत क्या होता है? संख्या को गुणा। 18 इंटू 8 करो। 18 इंटू 8 पहाड़े आते हैं क्या किसी को, या नहीं आते वो भी? 18 इंटू 8 होते हैं 144 दोस्तों। और में से 20 संख्या, एक औसत, एक संख्या निकालने के बाद दोस्तों, एक संख्या निकाल दी तो आपका 7 होगी संख्या और औसत हो जाता है 20। तो आप 20 इंटू 7 होते हैं 140। अब अंतर कितने का आया? 4 का। तो वो 4 ही संख्या निकाली है बस। तो संख्या का मान कितना है? 4। बस क्या करना है? आप तो बस ऐसे ही सोच रहे हो सर हार्ड है, हार्ड। हार्ड नहीं है दोस्तों, आपको लगता है हार्ड। हार्ड पर्सन नहीं है, बस दिमाग का खेल है बस। और जिन्होंने बेसिक से नहीं पढ़ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। बेसिक में यूट्यूब वालों को डाल दूंगा, और एप वाले के पास पड़ा है दोस्तों सारा मैटर। वो तो ऐसे कह नहीं सकते एप वाले तो। चलो अगला क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। ये हो चुका है आपका बी पार्ट स्टार्ट। भेड़ की कौन सी नस्ल कालीन ऊन का उत्पादन करती है दोस्तों? लोही, बखरवाल, पाटनवाड़ी या नाली? एक होती है लोही नामक की भेड़। इसकी दोस्तों सर्वाधिक उच्च गुणवत्ता वाली ऊन होती है। उच्च गुणवत्ता वाली ऊन, वाली ऊन इसी की होती है दोस्तों। ठीक है। और ये होती है बखरवाल। ये होती है दोस्तों, जो ऊन होती है ना, वो सोल के लिए काम आती है। सोल ऊन होती है ना, सोल बनाने के लिए दोस्तों ये काम आती है। एक होती है पाटनवाड़ी, ये होजरी के लिए होती है दोस्तों। होजरी के लिए। और नाली होती है, ये कालीन ऊन होती है दोस्तों, कालीन ऊन। और एक मारवाड़ी होती है दोस्तों, ऊन नस्ल होती है अपने भेड़ की। वो होती है आपकी मोटे ऊन की। मोटे ऊन होती है उसकी। ठीक है। एक अपने रामपुर बुशहर नाम से एक और नस्ल होती है, रामपुर बुशहर। वो भूरी ऊन होती है दोस्तों। ठीक है। चलो थोड़ा सा दोस्तों लाइट आ गई, मैं थोड़ा सा चालू कर देता हूँ लैपटॉप को अभी। चलो आपसे पूछा क्या है दोस्तों? भेड़ की कालीन ऊन पूछिए ना आपसे, भेड़ की कालीन ऊन दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ये नाली। और ये दोस्तों राजस्थान के, जो राजस्थान के अंदर, और प्लस हरियाणा और प्लस पंजाब, इन क्षेत्र के अंदर से ज्यादातर पाई जाती है दोस्तों। ये शुष्क क्षेत्र, जो अर्ध शुष्क परिस्थितियों के अंदर ये रहती है दोस्तों। अगला प्रश्न। वयस्क पशु का पहला क्लोन प्रतिरूपण है दोस्तों, डोली, प्रथम, उदय, इनमें से कोई नहीं। पहली बार क्लोन अपने, जो स्तनधारी क्लोन दोस्तों सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, वो किया गया था 5 जुलाई आपके 1996 को दोस्तों। पहली बार जो सफलतापूर्वक क्लोन, स्तनधारी क्लोन बनाया गया था वो किसके लिए दोस्तों? डोली। डोली है उसका प्रतिरूपण बनाया गया था दोस्तों। भेड़ की एक नस्ल है दोस्तों, भेड़ की। वयस्क भेड़ का जानवर होता है दोस्तों क्लोन, उसको बनाया गया था। चलो इसका नाम था दोस्तों, इसकी मृत्यु हो जाती है 14 फरवरी को दोस्तों इस भेड़ की। जो फेफड़ों की बढ़ती बीमारी की वजह से, गंभीर जो गंठिया रोग हो जाता है, उसकी वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और सामान्य दोस्तों इस डोली प्रजाति इसकी दोस्तों वो रहती है ना, जीवन प्रत्याशा वो 11 से 12 वर्ष की रहती है। केवल वो 6.5 वर्ष ही जीवित रह पाई थी।
नेकेड नेक है मवेशी की नस्ल, मुर्गी की नस्ल या भेड़ की नस्ल या सुअर? नेकेड नेक, बताओ। कड़कनाथ या चटगांव भी कहते हैं दोस्तों, और ये है मुर्गे की नस्ल। कड़कनाथ भी इनकी है दोस्तों, कड़कनाथ, और एक है चटगांव, ये भी इन्हीं की नस्ल है। अगला प्रश्न, पंच कल्याणी नाम से किस भैंस की नस्ल प्रसिद्ध है दोस्तों? पंच कल्याणी के नाम से कौन सी भैंस की जो नस्ल है वो प्रसिद्ध है, आप बताइए। वह नीली नीली रावी दोस्तों। ये आप नस्ल ज्यादातर अपने पंजाब का जो फिरोजपुर है ना, वहां पर पाई जाती है भैंस की नस्ल है ये। पंजाब का जो फिरोजपुर, कौन सा पुर? फिरोजपुर, यहाँ पर पाई जाती है। और पाकिस्तान के अंदर दोस्तों जो साहिवाल जिला है वहां पर, वाल जिला कहाँ का? पाक का दोस्तों, पाकिस्तान का, सतलज घाटी के पास पाई जाती है दोस्तों। दूध की पैदावार दोस्तों इसकी लगभग दोस्तों अपने 15 से 18 किलोग्राम होता है दोस्तों, और ये 500 से 550 दिन के अंतराल में दोस्तों वही ब्यावत अवधि होती है दोस्तों। चलो, डोंकिंग संबंधित है, डोकिंग किससे संबंधित है दोस्तों, ये बताइए। डोंकिंग का या डोकिंग का संबंध किससे है? जो भेड़ की पूंछ काटते ना, पूंछ का एक हिस्सा काटना दोस्तों, भेड़ का काटा जाता है ज्यादातर दोस्तों डोकिंग। आमतौर पर टेलिंग भी इसे कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, उत्कृष्ट मांस परियोजन बकरी की नस्ल है दोस्तों? ब्लैक बंगाल, बिट्टल, चैंगू या उस्मानाबादी? बताओ। ब्लैक बंगाल के नाम से दोस्तों यह नस्ल है। दूध खरीद अनुभाग में दूध प्राप्त होते हैं सभी डेयरियों में पहला परीक्षण किया जाता था दोस्तों? संगठनात्मक परीक्षण, तल छट परीक्षण या थक्के पर बॉयलिंग परीक्षण या एलेजरीन एल्कोहल परीक्षण? बताओ। पहला किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? वो किया जाता है संगठनात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न, होल्स्टीन फ्रिesian जर्सी को और गिर को संकरण करके किस मवेशी को विकसित किया गया है? कृषि कल्याणी, फूले त्रिवेणी, फूले नारायणी या परभणी संगम? कौन सी दोस्तों? जल्दी से बताइए। बताओ बताओ जल्दी से, आपके जो भी राइट आंसर आ रहे हैं। ये दोस्तों फुल त्रिवेणी नस्ल है ना दोस्तों आपकी, ये है आपकी। और ये दोस्तों आपका जो महात्मा फुल्ले कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों, महाविद्यालय विद्यापीठ कर सकते हो, कृषि विद्यापीठ कर लो दोस्तों ना, विद्यापीठ राहुरी महाराष्ट्र के अंदर है। इसके द्वारा विकसित की गई थी दोस्तों इस नस्ल को, महाराष्ट्र के द्वारा। इसके अंदर जो आपके होलेस्टीन का दोस्तों लगभग 50% प्लस जर्सी का दोस्तों इसके अंदर 25% और गिर नस्ल होती है इसका 35% मिश्रण बनाकर इस नस्ल को विकसित किया गया था। और इसके दूध के अंदर वसा होती है दोस्तों कितनी? 3.8% से 4.2% इसके अंदर वसा होती है। और इसका वजन होता है दोस्तों, सॉरी, दूध होता है इनका 30 किलो से 35 किलो के बीच में। ठीक। अगला प्रश्न, भेड़ और बकरी के गुणसूत्रों की संख्या बताओ। भेड़ और बकरी की 2n होते हैं, यानी द्विगुणी होते हैं सारे के सारे 2n। इसका मतलब टर्की 82 2n, ठीक है, द्विगुणी होते हैं। बत्तख के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? बत्तख के अंदर, बत्तख के अंदर होते हैं 80, मुर्गा 78, 2n ये सारे होंगे दोस्तों, ठीक है ना। और बकरी, बकरी के अंदर होते हैं 260, भेड़ के अंदर 54, और जो सुअर है 38।
अब आपके बकरी का दे दिया 60 दोस्तों, और भेड़ का 54, तो ये रहा आपका। बस इतना इजी प्रश्न था, फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो, तो अब गलती किसकी है दोस्तों? मैंने तो सारी चीजें नोट करवा रखी है पहले वाले मॉडल पेपरों के अंदर, ठीक है। 7 मॉडल पेपर आज के आपके कंप्लीट हो गए हैं। 7 मॉडल पेपर का जिन्होंने अभी तक नहीं देखे, 7 मॉडल पेपर पहले जाके देख लीजिए। प्ले लिस्ट बना दी गई है दोस्तों, प्ले लिस्ट का जाकर आप देखिएगा। प्ले लिस्ट अगर नहीं बनाई तो मैं यूट्यूब वालों को बना दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। और वैसे लगातार क्लासें मिल जाएगी आपको मॉडल पेपर वाली तो अभी तक तो। और आप उन मॉडल पेपर को जरूर पढ़ लेना दोस्तों, एग्जाम के लिए एकदम दोस्तों परफेक्ट है ये मॉडल पेपर। बस ऐसा मत समझना कि सर आप ऊपर ऊपर चल रहे हो, मैं पूरा बेसिक्स जितना हो सकता है उतनी चीजों का रिवीजन करवा रहा हूँ साथ में जिनको नहीं पता है वो चीजें लिखवा रहा हूँ। बस आप इन चीजों को लिखते चलना, बस वापिस रिवीजन करवाना मेरी जिम्मेवारी है। बस आप लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर, रिवीजन जैसे बोलो वैसे कर लेना बस, ठीक है ना। एक बार लिखो, आप रिवीजन करवाऊंगा हमें किस प्रकार करना है, सारी चीजें बताएंगे। तो चलो, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो इस नंबर पर मैसेज जरूर करना, आपकी जो भी राय है दोस्तों। व्हाट्सअप मैसेज कर देना 830 606 1093, पीएसपी क्लासेज के नाम से सेव कर लेना दोस्तों, जो भी यूट्यूब यूजर हैं उनके पास हुई है, ठीक है ना। चलो, या मेरे नाम से भी सेव कर सकते हैं दोस्तों, PRM प्रेम सर या प्रेम स्वामी सर, दोस्तों जो भी लिखना चाहते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक मिनट थोड़ा सा, चलो ये रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, जो यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग है। उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी ऐप यूजर से बात करनी है दोस्तों, ठीक है।